दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे सीमेंट सेक्टर के एक स्टॉक के ऊपर जिसका नाम है इंडिया सीमेंट्स लिमिटेड। तो आप लोग को जैसे पता है कि ये साउथ इंडिया एक सीमेंट कंपनी है। साउथ इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा इसका प्लांट्स है और यह इसका जो मार्केट है, इसका जो मार्केट का जो सेलिंग मार्केट है, यहाँ पे आप लोग बोल सकते हो कि वो साउथ इंडिया के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस है। तो हम लोग देखेंगे इसका फंडामेंटल एनालिसिस, उसके बाद इसका फिनेंशियल भी चेक करेंगे और हम लोग वैल्यूएशन वाइज इसका चेक करेंगे कि कितना महंगा और कितना सस्ता में ये ट्रेड कर रहा है। और उसके बाद हम लोग कंप्लीटली जो इसका टेक्निकल एनालिसिस है 6 सेटअप में हम लोग चेक करेंगे, सो दैट हम लोग को इसका जो नियर टर्म टारगेट है या मिड टर्म टारगेट है सब कुछ पता चल सके और हम लोग को किस हिसाब से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाना चाहिए उसके ऊपर भी डिटेल में बात करेंगे। तो एक एक चीज आप लोग को कंप्लीटली इंफॉर्मेशन देगा, आप लोग को कंप्लीटली नॉलेज देगा। तो आखिर तक वीडियो के साथ मेरे साथ बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मार्केट डिलाइट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ बात करने वाला हूं आज इंडिया सीमेंट्स लिमिटेड के बारे में। तो जैसे कि आज पर द प्रैक्टिस हम लोग चलते हैं, इसका जो एनुअल रिपोर्ट होता है तो यहाँ पे जैसे कि आप लोगों को बताया था कि ये तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में काफ़ी ज़्यादा प्लांट है, 3 से 4 प्लांट हर एक इस सिटी में है। और यहाँ पे जिस महाराष्ट्र में भी और एक प्लांट है और राजस्थान में भी इसका जो ग्राइंडिंग प्लांट मौजूद है। तो यहाँ पे अगर बात करेंगे इसका सब्सिडरी की, इसका 13 सब्सिडरी के साथ ये काम करता है। और ये 13 सब्सिडरी में आपका माइनिंग भी है, आप लोग का इलेक्ट्रिक कंपनी है जो कि पावर डिस्ट्रीब्यूशन पे काम करता है, और तीसरा अगर बात किया जाए ट्रैवल्स लिमिटेड भी यहाँ पे काम करता है। लेकिन छोटा सा हिस्सा है इसका जो कोरोमंडल ट्रैवल्स हो गया, कोरोमंडल इलेक्ट्रिक कंपनी हो गया और स्प्रिंग वे माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड हो गया, ये छोटा छोटा हिस्सा है। मैक्सिमम टू मैक्सिमम रेवेन्यू इसका सीमेंट सेक्टर से ही आता है। तो हम लोग इसको जब भी एनालिसिस करेंगे, आज पर द सीमेंट सेक्टर का ग्रोथ अपॉर्चुनिटी को लेके ही एनालिसिस करना ज़्यादा सही रहेगा। तो हम लोग को जिस हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर में डिमांड आए, इंफ्रास्ट्रक्चर में सीमेंट का डिमांड आए, तो उस हिसाब से हम लोग एक्सपेक्टेशन करेंगे कि यहाँ पे आप लोग का सीमेंट, इंडियन सीमेंट में भी उसी हिसाब से डिमांड ड्राइव हो पाए। राइट। तो यहाँ पे मैं आपका जो screener.com है, तो क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्राफिकल व्यू नहीं था, आप लोगों को दिखाना थोड़ा सा मुश्किल है जो कि एनुअल रिपोर्ट में, तो हम लोग हेल्प करेगा यहाँ पे screener.in। तो screener.in पे हम लोग अगर देखेंगे मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से 5601 करोड़ का यहाँ पे एक मिड कैप कंपनी आप लोग को नजर आएगा। तो यहाँ पे अगर डेट के ऊपर बात किया जाए 2846 करोड़ का डेट है। तो यहाँ पे आप लोगों को जैसे पता है कि सीमेंट सेक्टर एक कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर है, तो उसको लेके उसके सामने अगर आप लोग बात करोगे तो यहाँ पे डेट टू इक्विटी रेशियो निकल के आता है 0.51। तो 0.51 कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर के पास एक डेट बनता भी है, तो यहाँ पे उतना ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन उतना ज़्यादा कंफर्ट की भी बात नहीं है। राइट। तो दोनों के ऊपर बात किया जाए तो ये मिड सेगमेंट में खड़ा हुआ है, और यहाँ पे डेट के हिसाब से अगर बात किया जाए और यहाँ पे प्रोमोटर होल्डिंग के ऊपर बात किया जाए सिर्फ और सिर्फ 28.4% के आके खड़ा हुआ है। अगर प्रोमोटर होल्डिंग इतना ज़्यादा कम है तो बाकी जो स्टेक होल्डिंग किसके पास है, इसको जानने के लिए हम लोग शेयर होल्डिंग पार्टनर भी चेक करना बनता है। इतना अच्छा है कि लास्ट 3 साल में उतना ज़्यादा प्रोमोटर होल्डिंग घटा नहीं हुआ, ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं हुआ है। मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप लोग को दिख जाएगा कि पब्लिक के पास इसका शेयर होल्डिंग है। राइट। और पब्लिक के पास शेयर होल्डिंग होने का भी कारण है, उसके पीछे मैं आपको रीजन भी बता देता हूँ। वहाँ पे इसका जो कौन कौन सबसे ज़्यादा यहाँ पे इन्वेस्टेड है वो भी आप लोगों को दिख भी जा रहा होगा। राधा कृष्ण दामानी सर का इनका बहुत अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट है, इंडियन सीमेंट है। राधा कृष्ण दामानी सर को सबको जानते हैं, एक मशहूर इन्वेस्टर है हम लोग का इंडिया का। और बाकी अगर गोपी कृष्णन दामानी के ऊपर बात किया जाए, उनके पास सीधा 8% है और साई सदा लॉजिस्टिक के पास 6%। ये टॉप 3 पब्लिक होल्डिंग में आप लोग को दिख जाएंगे, आप लोग इंडिया सीमेंट्स का। राइट। और यहाँ पे राधा कृष्ण एस दामानी और गोपी कृष्ण एस दामानी का उनका जॉइंट में भी 1.3% के हिसाब से यहाँ पे आप लोग का स्टेक होल्डिंग है। तो इतना जान आप लोग आपको अच्छा लगेगा कि यहाँ पे जो इन्वेस्टेड है लोग काफ़ी मशहूर लोग हैं और काफ़ी ज़्यादा मतलब लगभग प्रोमोटर होल्डिंग के आसपास का यहाँ पे जो दामानी सर का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है, दामानी सर के यहाँ पे शेयर होल्डिंग है। राइट। लेकिन अगर यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा ऊपर जाके हम लोग देखेंगे कि इसका जो पी रेशियो और आप लोग का जो डेट के हिसाब से, तो यहाँ पे आप लोग को दिखेगा पी रेशियो 65। राइट। और यहाँ पे आरओसी आप लोग को दिखेगा 4.36% का। तो उसके बीच में अगर डिफरेंस के ऊपर बात किया जाए तो आप लोग को पीएस में जाके कंपेयर करना पड़ेगा। करेक्ट। तो अगर पीएस में जाके आप लोग दिखोगे तो आरओसी लास्ट 5 साल में 5.99%, जो कि
लोएस्ट में खड़ा हुआ है इंडियन सीमेंट, राइट। और अगर उसके सामने पी के ऊपर बात किया जाए, प्राइस टू अर्निंग रेशियो के ऊपर बात किया जाए, वो सबसे हाईएस्ट खड़ा हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे कम इसका जो आरओसी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, यहाँ पे दिख रहा है, जो सबसे उसका जो मैनेजमेंट है सबसे कम पैसा कमा रहा है, लेकिन इसका जो पीई है, इसका जो वैल्यूएशन है, काफ़ी महंगा वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है। तो आप लोग को ऑलरेडी पता चल गया होगा कि इंडियन सीमेंट अभी के लिए कितना ज़्यादा महंगा वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है। बाकी सब कंपनी के हिसाब से ये इसका जो वैल्यूएशन है आप लोग को थोड़ा सा नज़र आ भी जाएगा, और यहाँ पे आप लोग को एक ज़्यादा अच्छा ट्रेड नहीं हो सकता है आज पर नाउ कंडीशन, करेक्ट। तो आप लोग अगर इन्वेस्टर्स को देख के इन्वेस्ट करोगे तो उनका जो बाइंग प्राइस है उसको तो रीच करना आप लोग के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो थोड़ा सा आप लोग दिमाग लगा के यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना ज़्यादा सही रहेगा। और यहाँ पे प्रॉफिट लॉस के ऊपर बात किया जाए तो लास्ट आप लोग बोल सकते हो कि 4 साल से, करेक्ट, 4 साल से इसका जो प्रॉफिट है घटते ही आया हुआ है। खाली 2019 और 2020 के बीच में थोड़ा सा यहाँ पे इंप्रूवमेंट आया हुआ है, और उम्मीद करते हैं कि 2021 में भी इसका अच्छा खासा इंप्रूवमेंट आएगा, जो कि लास्ट 12 महीने में 69 करोड़ का यहाँ पे नेट प्रॉफिट दिख रहा है, करेक्ट। और यहाँ पे अगर बात किया जाए कैश फ्लो की, अगर कंपनी प्रॉफिट तो कमा ही रही है लेकिन कंसिस्टेंट तो बिल्कुल भी नहीं है, मैं वो तो बोलूंगा नहीं। और यहाँ पे लास्ट 3 साल का जो फ्री कैश फ्लो दिख जाएगा 661 करोड़ का, और लास्ट 5 साल का फ्री कैश फ्लो दिख जाएगा 2143 करोड़ का। तो अगर दोनों को ऊपर बात किया जाए, कंपनी खाली प्रॉफिट भी कमा नहीं रहा है, कंपनी का अच्छा खासा हेल्दी कैश फ्लो है, जो कि काफ़ी तारीफे वाली बात है। तो टोटल के ऊपर बात किया जाए तो मेरे को एक ही चीज़ अच्छा लगा, दैट इज योर कैश फ्लो। बाकी सबके हिसाब से यहाँ पे थोड़ा कंपनी को बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, चाहे वो प्रोमोटर होल्डिंग के हिसाब से हो जाए, चाहे आपका प्रॉफिट मेकिंग के हिसाब से हो जाए, चाहे वो आरओसी के हिसाब से हो जाए, राइट। और हम लोग इसका जो टेक्निकल एनालिसिस अगर हम लोग करेंगे तो यहाँ पे आप लोग को दिखेगा लंबा टाइम के लिए कंसोलिडेशन चला था, उसके बाद जो एक्सपांसन हुआ था उसमें ज़्यादा, मतलब आप लोग बोल सकते हो 199 से लगभग 157 के आसपास का 40 से 50 रुपए के यहाँ पे उछाल आया हुआ था। उसके बाद फिर से रुकावट आ गया, नीचे भी गिर भी गया था। लेकिन अभी जो लास्ट कुछ मोमेंट में अगर बात किया जाए कि 29 टू आज तक, तो यहाँ पे 3 से 4 तारीख तक अगर बात किया जाए तो यहाँ पे अच्छा खासा उछाल आप लोग को देखने के लिए मिलेगा विथ ए गुड इंटेंसिटी। तो उसको किस हिसाब से रिस्पॉन्ड करेगा उसको जानने के लिए हम लोग को इसका जो अपर वाला टाइम फ्रेम है उसको देखना पड़ेगा। तो 1 वीक के हिसाब से बात किया जाए तो यहाँ पे भी एक उछाल दिखाया हुआ है, और 1 मंथ के हिसाब से बात किया जाए तो यहाँ पे भी काफ़ी अच्छा उछाल दिखाया हुआ है। इसका मतलब है कि अभी के लिए शॉर्ट टर्म एंड मिड टर्म में इसका जो इंटेंसिटी है वो बरकरार रहेगा, और इंडिया सीमेंट्स में काफ़ी ज़्यादा उछाल देखने के लिए मिल सकता है। अगर टारगेट की बात किया जाए, इसका जो टॉप है, जो नियरेस्ट टॉप है दैट इज 216, तो 216 से 220 तक इसका शॉर्ट टर्म टारगेट हो सकती है, राइट। और इसका जो मल्टीबैगर पैटर्न के हिसाब से बात किया जाए तो यहाँ पे कोई भी 45 डिग्री स्लोप तो हम लोग को दिखेगा ही नहीं फॉर द लॉन्ग टर्म। तो यहाँ पे हम लोग कोई भी मल्टीबैगर पैटर्न के हिसाब से हम लोग उम्मीद नहीं कर सकते, हम लोग यहाँ पे एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते। तो यहाँ पे 2 गुना 3 गुना 4 गुना इस टाइप का एक्सपेक्टेशन करना थोड़ा सा हम लोग को रोकना पड़ेगा, और इंडिया सीमेंट्स उसी लाइक अभी के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। और यहाँ पे अगर बात किया जाए जो टेक्निकल सेटअप हम लोग का सबसे रिलायबल सेटअप होता है दैट इज योर कैंडलस्टिक पैटर्न। तो यहाँ पे आपको बॉक्स पैटर्न दिखेगा, उसी बॉक्स पैटर्न को क्रॉस करते हुए यहाँ पे और एक बॉक्स पैटर्न बनाया हुआ था। तो इसी बॉक्स पैटर्न को फिर से क्रॉस करते हुए यहाँ पे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा उछाल दिखाया हुआ है, यहाँ पे ब्रेकआउट भी दिखाया हुआ है। तो उस ब्रेकआउट का भी आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे कितना अच्छा वॉल्यूम सपोर्ट में है। तो अभी के लिए वॉल्यूम और प्राइस के वाइज दोनों के ऊपर अगर बात किया जाए तो यहाँ पे अच्छा खासा उछाल आगे के लिए टाइम पे भी देखने के लिए मिलेगा। जैसे कि आपको बताया कि 220 तक ये टारगेट ले सकता है फॉर द शॉर्ट टर्म। लेकिन एक चीज़ है कि निफ्टी का जो मूवमेंट है वो भी ऊपर की तरफ होना चाहिए। उसका पीछे रीजन क्या है, क्योंकि निफ्टी का साथ कोरिलेशन कोफिशिएंट है 0.88। इसका मतलब है कि निफ्टी जिस तरह मूवमेंट करेगा बहुत ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस है कि इंडिया सीमेंट्स उसी तरफ ही मूवमेंट करेगा। तो अगर निफ्टी ऊपर की तरफ ड्राइव करता है ऑफकोर्स, तो यहाँ पे इंडिया सीमेंट्स भी उसी तरफ ही ड्राइव करेगा, ये आप लोग को ऑलरेडी पता चल गया होगा। उसके बाद हम लोग बात करेंगे डाइवर्जेंस की। तो डाइवर्जेंस के हिसाब से यहाँ पे हायर हाई बना हुआ था और यहाँ पे लोअर हाई बना हुआ था, लेकिन इसका जो इम्पैक्ट रहा काफ़ी छोटा रहा, बहुत ही छोटा रहा आप लोग बोल सकते हो। उसका पीछे रीजन ये है कि यहाँ पे जो डाइवर्जेंस बना हुआ उतना शार्पनेस के साथ नहीं बना हुआ है, उतना उसका कॉन्सेंट्रिसिटी नहीं था। तो उसके हिसाब से इसका जो रिजल्टेंट निकला वो काफ़ी छोटा ही निकला।
करेक्ट। तो टोटल के ऊपर बात किया जाए, यहाँ पे डाइवर्जेंस के ऊपर उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं हुआ, लेकिन अभी के लिए अगर देखा जाए कोई भी डाइवर्जेंस नहीं बना हुआ है लास्ट 2 से 3 ट्रेडिंग डेज में। करेक्ट। और यहाँ पे कोरिलेशन कोफिशिएंट की तो हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं, तो हम लोग सीधा बात करते हैं आखिर वाला हम लोग का जो टेक्निकल सेटअप होता है आइकनसिस स्टोकेस्टिक ऐसे ही, जो कि हम लोग कंक्लूजन पे लाने के लिए काफ़ी हेल्प करता है। और यहाँ पे 1 डे चार्ट में आप लोग को दिखेगा एक ओवरबॉट जोन में जाने के लिए कोशिश कर रहा है, लेकिन यहाँ पे कोई भी सेलिंग सिग्नल आज तक नहीं आया हुआ है। तो इसका मतलब है कि कोई द फ्लो यहाँ पे जिस हिसाब से अभी ट्रेंड शो कर रहा है उसी ट्रेंड में ही आगे बढ़ता रहेगा। 1 वीक के ऊपर भी बात किया जाए तो यहाँ पे भी सेम सिचुएशन है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा सेलिंग सिग्नल आ भी गया था, और सेलिंग सिग्नल को उसको ज़्यादा से ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया हुआ है, अभी मिड रेंज के अंदर है। तो इसी मिड रेंज में हम लोग को कोई ट्रेडिंग सेटअप नहीं बन रहा है फॉर द मिड टर्म, राइट, आज पर दिस चार्ट पैटर्न। और 1 मंथ के हिसाब से बात किया जाए ऑलरेडी ओवरबॉट जोन में चल रहा है, लेकिन कोई भी सेलिंग सिग्नल अभी तक प्रतीत नहीं हो रहा, अभी तक दिखाई नहीं दिया हुआ है। तो हम लोग का अभी जैसे कि बात किया हूँ मैं, 220 का टारगेट लेके आप लोग जा सकते हो। तो 220 के बाद क्या वहाँ पे वॉल्यूम बन रहा है, किस हिसाब से वहाँ पे चार्ट बन रहा है, और किस हिसाब से वहाँ पे फिनेंशियल और फंडामेंटल कंडीशन है, टोटल देख के हम लोग को इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना पड़ेगा। अभी से बताना थोड़ा सा मुश्किल है। मैं आपके साथ तो हमेशा बना रहा हूँ, कोई भी दिक्कत हो वो आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में करंट वाला पूछ सकते हो। और ऑलरेडी हर फ्राइडे को, हर शुक्रवार रात को 9:30 बजे हम लोग लाइव बात करते हैं, तो लाइव में भी आप लोगों को मैं करंट सिचुएशन इंडिया सीमेंट्स के ऊपर बता सकता हूँ। ठीक है, तो आज था इतना ही, आज के लिए इतना ही इंडिया सीमेंट्स का फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस। अगले वीडियो के लिए जरूर मिलेंगे, मेरे को इजाजत दीजिए, और आपका अपना और आपका फैमिली का और अपना पोर्टफोलियो का ख्याल रखते रहिए। धन्यवाद।